Hello, dear students. I hope you will be very well after a long, dreadful experience of COVID-19. Once again, we are going to see one another. Once again, we are going to see one another. So, इसलिए only listen to me and yourself only. Only. So, इसलिए let's now start our journey from the first lesson of our prose book Flamingo. Dear students, जो आज हम फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं प्रोज बुक का फ्लेमिंगो का, वो क्या विद लास्ट लेसन अल्फोंस दत्त राइटर है इसके। और जो फर्स्ट लेसन है वो ये तो नहीं, ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लेसन, ये क्या है मेरे साथ साथ आपने रीड करना है और केयरफुली ध्यानपूर्वक करना है। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और अत्यधिक डरा हुआ था। ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने की वजह से, भाई कहीं टीचर लेट होने की वजह से मुझ पर डांट न मारे। और ये पर्सन भी आता है भाई, एक जहां पर आंसर आएगा पर्सन बनता है वाही, ये आपका एक्सरसाइज का पर्सन ही अलग से बन जाता है। यहाँ पर वाही वाज, जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन के, वो क्या आएगा इसका, फ्रेंड्स। वो वाही वाज फ्रेंड्स इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, इस नाम से क्वेश्चन बन जाता है। आंसर भी आपकी आगे रीडिंग जो करेंगे इसी पैसेज में वो वहीं पर मिल जाएगा, मैं बता भी दूं आपको। स्पेशली, विशेषकर, बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हेमल, ये बताया था भाई दो मेन कैरेक्टर है, फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हैं और मिस्टर हेमल टीचर है उनके। तो स्पेशली, विशेषकर, बिकॉज, क्योंकि एम हेमल, मिस्टर हेमल या श्रीमान हेमल, हैड सेड, ने कहा था, दैट की वी वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर, कर्तव्य पर पर्सन करेंगे या पर्सन पूछेंगे जो भी होमवर्क दिया हुआ था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मुझे एक शब्द भी नहीं पता था अबाउट देम, उनके बारे में। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, ये आंसर शुरू जाता है। ये क्या था, यही आंसर है। एम हेमल हैड, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था, एम हेमल हैड सेड दैट, ये कहां से शुरू करना है आपने, एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन आवर्स पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, या सो लगा देना है यहाँ पर, सो इसलिए फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, ये अलग क्वेश्चन बन जाता है। आंसर वही है, वाही डिड फ्रेंड्स थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इस नाम से भी ये प्रश्न आ सकता है। आंसर इसका भी यही बनेगा। तो एक क्वेश्चन ये आपका एक्सरसाइज का बन सकता है, एक्सरसाइज से अलग हो गया। इट वाज, भाई बाहर जाने का क्यों मन था, स्कूल से सभी स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता है, चुराता है मन स्कूल से। तो इसी कारण के भाई इट वाज सो वार्म, इतनी अधिक वार्म, गर्माहट थी, सर्दी का मौसम था। सो ब्राइट, मौसम इतना सुहावना था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, वन के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड्स, और खुले मैदान में या खुले क्षेत्र में। बैक ऑफ द सा मिल, आरा मिल के पीछे, सा मिल क्या होता है, आरा मिल के पीछे खुले क्षेत्र में। द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शियन जो सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, चहलकदमी कर रहे थे, टहल रहे थे। इट वाज ऑल मच, इट, यह सब कुछ, वाज ऑल, यानी इट वाज ऑल, यह सब कुछ था, मच, अत्यधिक, मोर टेम्पटिंग, और अधिक आकर्षित करने वाला, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स के नियमों को याद करने की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, बट परंतु, आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में वो ताकत नहीं थी, टू रजिस्ट, की अपने आप को रोक सकूं। वहां पर, कहां पर बे,
स्कूल से बाहर अपना समय व्यतीत कर सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल की तरफ निकल पड़ा। यानी कि रास्ते में इन चीजों ने उसे आकर्षित किया, परंतु उसमें इतना साहस भी नहीं था कि वो अपने आप को रोक सके। एक स्टूडेंट्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लाइन आई थी, बट परंतु आई हैड द स्ट्रेंथ, मैंने इसको यहाँ पर नेगेटिव बोला है। आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में वो ताकत नहीं थी टू रजिस्ट, कि स्वयं को स्कूल जाने से रोक सकूं। मैंने नेगेटिव बोला है, क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है और वहां पर नेगेटिव मीनिंग होता है। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देर बाज एक क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने या नोटिस बोर्ड के सामने। फॉर ऑल, फॉर क्योंकि, द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आई थी। वे कोई भी चेंजिंग है। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि हमारी हारी हुई या गवाई हुई लड़ाइयां आपकी भी हैं। लॉसेस एंड गेन्स आपके जीवन में भी होता है। द ड्राफ्ट, आपके जो लॉसेस और गेन्स हैं वो आपके माता पिता के पास से आते हैं। भाई आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या उपलब्धि हासिल की। द ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेशों की। ड्राफ्ट यानी कि जो भी तैयार कर रखा था उन्होंने भी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से पूछा या स्वयं के बारे में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना कोई रुके हुए ही। कहां पर? नोटिस बोर्ड के सामने। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है? भाई उसने पूछा अब क्या बात हो सकती है। इसके बाद है भाई देन, तब, एज, उतनी ही तेजी से, आई हरिड, मैं गुजरा, आई हरिड बाई, मैं उस नोटिस बोर्ड के पास से गुजरा, एज फास्ट आई कुड गो, जितनी तेजी से मैं निकल सकता था। बच्चा लेट था, पहले ही नजर चुराता है कोई आपको देख न ले, इसलिए वो उसे भी जल्दबाजी थी। सो द ब्लैक स्मिथ, वो ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, बेचर यानी कि उस नाम है उस लोहार का। द ब्लैक स्मिथ बेचर, बेचर नाम का वो लोहार वाज देयर, जो वहां खड़ा था। कहां पर है? नोटिस बोर्ड के सामने। विद हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, उस समाचार पत्र को पढ़ रहा था। ने कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ बब, बच्चे, यू विल गेट टू यूर स्कूल, आपको स्कूल पहुंचने के लिए मिल जाएगा, इन पैलेंटी ऑफ टाइम्स, पर्याप्त समय, यानी कि आपको स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है आपके पास। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक कर रहा था। मैं पहले ही लेट था, मैं, और वो कह रहा है आपके पास काफी समय है, तो मेरा मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन, और छोटे, और श्रीमान हेमल के छोटे से बागीचे में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ स्ट्रेंथ, हाँफते हुए, यानी कि तेजी से चलते हुए। लिटिल गार्डन क्यों बोला है? क्लास के लिए गार्डन बोला है यहाँ पर। यूजुअली प्राय व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देर बाद एक ग्रेट बस्टल, तो काफी बस्टल, चहलकदमी हुआ करती थी। विच कुड बी हियर्ड, जिसको सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट्स, गली में। द ओपनिंग, वो चहलकदमी किस प्रकार की थी भाई, कि कौन कौन से शोर उसमें शामिल थे? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, डेस्कों की बंद करने और खोलने की आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, यूनिसन्स का मतलब टुगेदर, मिलकर अपने लेसन्स को दोहराने की आवाजें, वेरी लाउड, ऊंची आवाज में। विद अवर हैंड्स, अपने हाथों को, ओवर अवर ईयर्स, अपने कानों पर रखकर, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अपनी बात को या लेसन को अच्छी प्रकार समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और किस चीज की आवाजें थी? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का वो महान रूलर, डंडा। रैपिंग ऑन द टेबल, और किस चीज की आवाज है? और मेज के ऊपर अध्यापक के उस बड़े से रूलर के थपथपाने की आवाजें या ठप ठप की आवाजें। बट नाउ, परंतु अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, यह सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस, मैं उस शोर शराबे को गिन सकता था, यानी कि कभी कभार ही। टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए, यानी कि कोई मेरी तरफ देख रहा था ऐसा उसने सोचा, कोई शोर शराबा, ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी। बट परंतु, ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, उस दिन प्रत्येक चीज उतनी ही शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जितनी की रविवार सुबह को होती है। स्कूल में कोई चहलकदमी नहीं होती है।
थ्रू द विंडो, खिड़की में से। आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। आप भी देखते हैं लेट होने के बाद झुक के देखते हैं कोई है तो नहीं है, कोई नहीं है तो फ्री माइंड से आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, वरना आपको हिचकिचाते हैं। तो वही बात उसके साथ हुई। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने स्थान पर पहले ही बैठी हुई। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और श्रीमान हैमल इधर उधर टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे की छड़ी के साथ। अंडर हिज आर्म्स, अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरी बॉडी, प्रत्येक की नजरों के सामने से। बट यू कैन इमेजिन, परंतु आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना ब्लस्ड, घबराया हुआ था, बेचैन था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना घबराया हुआ था। ये पर्सन एक और अलग बन जाता है। दो पहले मैंने कहे थे, व्हाई ही वाज फ्रेंड्स फ्राइटेंड, कि फ्रेंड्स घबराया हुआ क्यों था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बे टीचर ने कुछ कहा हो, बच्चों ने कोई मजाक उड़ाया हो, बहाना देखते हैं बच्चे तो, बे टीचर कुछ कहे उसका लाभ करें। एम हैमल सामी, श्रीमान हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्र ही अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम अपना लेसन आपके बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने स्थान पर या अपने डेस्क पर बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक भी मुझे नहीं समझ में आया। व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड्स, जब, यानी कि भाई, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, फ्राइड का मतलब फियर, भय। जब मैंने अपने भय के ऊपर थोड़ा सा भय पा लिया, थोड़ा सा काबू पा लिया, तब तक भी मुझे समझ में नहीं आया। डिड आई सी, कि मैंने क्या देखा। दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट्स, कि हमारा अध्यापक अपने सुंदर हरे कोट पहने हुए था। हिज फील्ड, उसकी जो फील्ड थारियां थी, हिज फ्रिल्ड शर्ट्स, उसकी झुर्रियों से भरी हुई कमीज। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी सी काले रंग की टोपी पहने हुए था। ऑल एम्बॉर्डेड, पूरी कढ़ाई हुई हुई, यानी कि जिसके ऊपर कुछ न कुछ श्रृंगार किया हुआ था। दैट की ही नेवर वोर, जिसको वो नहीं पहना करता था, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस आवर प्राइज डेज, किसी निरीक्षण या प्राइज वितरण के दिनों के सिवा ही, यानी कि उस पोशाक को वो किसी विशेष अवसर पर ही पहना करता था। बिसाइड्स, इसके बावजूद, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल इतना विचित्र दिखाई दिया। एंड सोलेमन्स, और शांत। बट द थिंग, परंतु वो बात, दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे इतना अधिक हैरान किया। दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिस बात ने मुझे सबसे अधिक हैरान किया, वाज टू सी, ये देखकर हुई। ऑन द ब्लैक बेंच, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे के बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली क्वाइटली, गांव के लोग जो है वो चुपचाप शांति से बैठे हुए थे। लाइक अवर सेल्स, हमारी तरह, यानी कि विद्यार्थियों की तरह। ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर यानी कि पादरी, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने 3 कोनों वाले टोप को पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, पहले का मेयर बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर्स, पहले का पोस्टमास्टर। एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके बावजूद कई अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिखाई दे रहा था। एंड द हॉसर, और वो हॉसर यानी कि पादरी, हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना, प्राइमर का मतलब बुक अवे, एक पुराना पुस्तक लाया हुआ था, एक पुराना कायदा लिए हुए था। थम्ड एट द एजिस, थम्ड एट द एज, थम्ड मैंने जिसकी, एट द एजिस, जिसके पेजों के सिरों पर, थम्ड मैंने अंगूठों के निशान थे, या जिसको कर सकते हैं जिसके पेज सिरों से मैले हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और इसने खोलकर पकड़ा हुआ था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसकी खुले पेजों के ऊपर अपने बड़े बड़े चश्मे रखे हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर कल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टॉप शेयर कर दिया। स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी नहीं।